हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों स्कूल और कॉलेज में पढ़ना समय की बर्बादी है, क्यों इंडिया की 80% से भी ज़्यादा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है यानी कि नौकरी करने के योग्य नहीं है, क्यों अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के बाद भी हमारे युवाओं को अच्छी जॉब नहीं मिल रही, क्यों इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियां नहीं खुलती। इन सब का कारण है हमारा पुराना हो चुका एजुकेशन सिस्टम। हम 3-4 साल की उम्र से ही स्कूल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम पढ़ाई पर इतनी मेहनत और समय लगाते हैं। हमारे पेरेंट्स की इनकम का मैक्सिमम पार्ट हमारी पढ़ाई में खर्च हो जाता है। हम इतना सब कुछ क्यों करते हैं? हम पढ़ाई पर इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हम इतने काबिल हो जाए कि या तो हम एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सके या फिर हम अपना ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके और दूसरों को भी जॉब दे सके। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय सबसे ज़्यादा जॉब्स किस फील्ड में क्रिएट हो रही है या फ्यूचर में किस फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी, तो जवाब मिलेगा कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड इन फील्ड से, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा। इनके अलावा भी कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर मैं दुनिया की टॉप कंपनीज की बात करूं तो उनमें भी मैक्सिमम कंपनीज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से रिलेटेड है। इंडिया के भी मैक्सिमम स्टार्टअप्स इंटरनेट से रिलेटेड है और फ्यूचर में तो इंटरनेट का इस्तेमाल और भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब इन फील्ड से और भी जॉब्स और बिजनेस क्रिएट होंगे। तो इस हिसाब से तो हमारे स्कूल और कॉलेज का मैक्सिमम सिलेबस कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे स्कूल्स के सिलेबस में कंप्यूटर तो केवल नाम मात्र के लिए है। कंप्यूटर की केवल एक बुक लगवाई जाती है, उसमें भी कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल के नाम पर तो बस पेंट और कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाए जाते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता जिनसे सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही है या फिर होने वाली है। इन सब्जेक्ट्स को सिखाने के बजाय स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर रटवाए जाते हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में कोई काम नहीं आने वाले। हालांकि मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज सीखनी चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि स्टूडेंट की सारी मेहनत उन क्वेश्चन के आंसर याद करने में लग जाए जिनसे स्टूडेंट्स को भविष्य में जॉब मिलने में कोई हेल्प ना मिलती हो। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं जो हमारे कोई काम नहीं आने वाली? इसका कारण है हमारा पुराना हो चुका एजुकेशन सिस्टम। हमारी दुनिया तो पिछले 20 से 30 सालों में पूरी तरह से बदल चुकी है। लोगों के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। जॉब्स का नेचर पूरी तरह से बदल गया है। पुरानी तरह की जॉब्स खत्म होती जा रही है और नई तरह की जॉब क्रिएट हो रही है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है। जो सिलेबस हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में 20 साल पहले सिखाया जाता था, वही सिलेबस हमें आज भी सिखाया जा रहा है। जो सब्जेक्ट्स हमें 20 साल पहले पढ़ाए जाते थे, वही सब्जेक्ट्स हमें आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। 10th के बाद स्टूडेंट को अपना कैरियर चुनने के ये 4 ऑप्शन मिलते हैं: मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि जिस फील्ड से फ्यूचर की मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट होने वाली है, उस कंप्यूटर और इंटरनेट फील्ड की तो 10th के बाद हमें कोई चॉइस ही नहीं मिलती। अगर कॉलेज की बात करें तो कुछ ही कोर्सेज की लिमिटेड सीट्स पर कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। उसमें भी प्रैक्टिकल की बजाय थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स एक्चुअल स्किल नहीं सीख पाते। इस तरह से स्टूडेंट्स अपने स्कूल और कॉलेज का सारा समय उन चीज़ों को सीखने में लगा देते हैं जिनका एक्चुअल में कोई यूज ही नहीं है।
यही कारण है कि जब वे ग्रेजुएशन करने के बाद एक अच्छी जॉब की तलाश करते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि जिन फील्ड्स में इस समय सबसे ज़्यादा जॉब्स है उन फील्ड्स के बारे में तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं होता। इसी वजह से हमें ये रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कि इंडिया के 80 से 90% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है, यानी कि जॉब पाने के योग्य नहीं है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंपनियों पर भी पड़ता है। इन फील्ड्स की कंपनियों में काम करने के लिए जो स्किल्स और नॉलेज एक एम्प्लॉय में होनी चाहिए वे स्किल्स हमारे ग्रेजुएट्स में बिल्कुल भी नहीं हैं। यही कारण है कि नई नई फील्ड्स की जितनी भी कंपनी हैं वे सभी यूएसए और चाइना जैसे देशों में क्रिएट होती है और इंडिया में इन फील्ड्स की कोई मेजर कंपनी क्रिएट नहीं होती। इसी वजह से हमारे देश में गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई भी मेजर इंटरनेट कंपनी नहीं है। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें अपने स्कूल्स और कॉलेजेस का सिलेबस पूरी तरह से बदलना होगा। 6th क्लास से ही हमारे सिलेबस का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड होना चाहिए। इसके लिए हमें अन्य सब्जेक्ट्स का सिलेबस कम करना होगा। 10th के बाद जिस तरह आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का ऑप्शन मिलता है उसी तरह कंप्यूटर और इंटरनेट का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। और क्योंकि फ्यूचर में मैक्सिमम जॉब इसी फील्ड से क्रिएट होने वाली है इसलिए स्कूल्स में 10th के बाद मैक्सिमम सीट्स भी इसी ब्रांच से होनी चाहिए और कॉलेजेस में भी मैक्सिमम कोर्सेज कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड इन्हीं फील्ड से होने चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी तक आपको बताया वह तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की केवल एक ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में नए नए आइडिया या इनोवेशन के लिए कोई जगह नहीं है। स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना तो बहुत दूर की बात है, जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी बच्चों में बचपन से होती है उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में फेलियर के लिए कोई जगह नहीं है। यूएसए, जापान, चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों में असफल होना इतना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन फेलियर के डर से कुछ नया करने का प्रयास ही ना करना बुरा माना जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी भी पहले प्रयास में सफल नहीं होते। वे जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो कई बार फेल होते हैं। उन फेलियर से मिले एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज करके ही उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े किए हैं। लेकिन इंडिया में फेलियर्स को इतना बुरा माना जाता है कि कोई कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं करता। इसलिए दुनिया की ज़्यादातर कंपनियां आपको इन्हीं देशों में देखने को मिलती हैं। इंडिया में एजुकेशन सिर्फ इस बात को ध्यान में रखकर दी जाती है कि स्टूडेंट्स बड़े होकर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कुछ नया करना चाहता है या फिर खुद का ही कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहता है तो हमारे पेरेंट्स और हमारा समाज उसे ऐसा करने से रोकते हैं। अगर वह कुछ नया करते हुए 1 या 2 बार फेल हो जाए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। इन वजहों से भारत में नए नए तरह के बिजनेसेस स्टार्ट नहीं होते। और आपको पता ही होगा कि किसी भी देश की मैक्सिमम जॉब्स बिजनेस ही प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से इंडिया में युवाओं को जॉब नहीं मिल रही और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है। इन कमियों के कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है और इस खराब एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे युवाओं का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो भारत अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स का देश बनकर रह जाएगा, जिनके पास डिग्री के तो ढेर लगे होंगे लेकिन मॉडर्न जॉब्स को करने के लिए उनके पास एक भी स्किल नहीं होगी। अगर हमें अपना या फिर अपने बच्चों का कैरियर बर्बाद होने से बचाना है तो हमें इस एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा। इसलिए ही मैंने इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें एजुकेशन सिस्टम की कमियों के बारे में तो खूब बताया गया है, लेकिन किसी भी YouTube चैनल ने इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। लेकिन मैंने यह YouTube चैनल बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सके। इसलिए चैनल का नाम है चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम।
अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदले और स्टूडेंट्स का कैरियर खराब होने से बचे, तो आप भी मेरा साथ दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चल सके। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप कमेंट करके एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपने विचार जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। अब इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने का समय आ गया है और हम सब मिलकर इसे बदलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।